आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI में सख्त मुकाबला। आज़ाद कश्मीर के अवाम पुरजोश रहे। हक़ राय दही का इस्तेमाल करने ख़वातीन भी बड़ी तादाद में घरों से निकली। बुजुर्ग वोटर्स भी पोलिंग स्टेशन पहुँचे। बीमार और माजूर अफराद ने भी पोलिंग में हिस्सा लिया। समाधी में एक मरीज को चारपाई पर बनाना पोलिंग स्टेशन लाया गया। LOC ततापानी सेक्टर के इलाके सेहड़ा में भी वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर पोलिंग में हिस्सा लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। LA 43 कश्मीर वैली 4 से तहरीक इंसाफ के जावेद बट 782 वोट्स लेकर कामयाब। LA 40 कश्मीर वैली 1 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार लोन 2165 वोट्स लेकर कामयाब। सरदार अब्दुल रशीद सुलेहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर रही। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पोलिंग बिला तात्तुल जारी रही। इंतखाबात में पहली बार ऐसा हुआ कि पोलिंग स्टेशन में फ़ौज तैनात नहीं की गई। हत्ता के कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी सिर्फ 22% हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर ही तैनात किए गए। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 5118 और पाकिस्तान में मौजूद 970 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ एक पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। कारकुनों के दरमियान तल कलामी के 12 मामूली वाक़यात पेश आए। मुश्किलात पैदा करने वालों से मौके पर ही निपटा गया। आज का इंतखाब इमरान खान के नए कश्मीर के नाम। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख्वाबों को जिला बख्शते हैं। एक दिन पूरे कश्मीर के लोग इसी आज़ादी से अपनी राय का इजहार करेंगे और अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए बाइस तक़वियत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इंशाअल्लाह कश्मीर में इमरान खान ही जीतेगा। सिंध में भी तैयारी रखें, वहाँ भी इमरान खान हुकूमत बनाएगा। इमरान खान ने एक रिक्शा ड्राइवर जावेद बट को टिकट दिया। जावेद बट ने मुखालिफिन को शिकस्त दे दी है। मरियम नवाज, आप कहाँ से कश्मीरी हो? आपका कश्मीर से क्या ताल्लुक़ है? आप जाती उम्रा के रिहायशी हो? वैली की सीट्स में पैसे का बेदरीग इस्तेमाल हुआ। इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इसीलिए कहते हैं कि धांधली ना हो। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुजर की मदद के लिए भारत को पुकारने की धमकी। इंतजामिया पर जानिबदारी और कैंप उखाड़ने का इल्जाम लगाया। कहा, DC ने हिदायत दी थी, उन्हें रोके वरना हालात खराब हो जाएंगे और लोग मरेंगे। बाद में वजाहती बयान दिया कि वो तो इंतजामिया से मुखातिब थे और पूछ रहे थे कि उनकी दाद रसी नहीं होती तो वो किसे पुकारें। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने इस्माइल गुजर के बयान पर कहा कि डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन लूटी दौलत और करप्शन बचाने के लिए ये पाकिस्तान के अज़ली दुश्मनों से मिलकर धरती के खिलाफ मीर जाफर साबित हो रहे हैं। इनका एजेंडा मोदी का एजेंडा है। नून लीग पिछले 15 साल से भारतीय एजेंडे पर कार फरमा है। नून लीग ने कत्लो गारत करके इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी पर फायरिंग की गई, कैंप उखाड़ कर फेंक दिए गए। वोटर फहरिस्तों में वाज़ेह फ़र्क है। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत जमा करवा दी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत आग से खेल रही है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को मुतनाज़ बनाकर कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग के अमले को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालकर वोट चोरी किए गए। अमले की मदद से पोलिंग स्टेशन के अंदर ठप्पे लगाने की तशवीशनाक इत्तलात मिली हैं। मुसद्दिक मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि चकार के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। PTI के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा है कि 3 साल पहले आज ही के दिन अल्लाह ने PTI को कामयाबी अता की थी। ये कामयाबी इमरान खान की 22 साला अनथक मेहनत का नतीजा थी। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा जिसने हमारी सियासत को घेरा हुआ था।
आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पाक फौज की क्विक रिस्पांस फोर्स की गाड़ी खाई में जा गिरी। ISPR के मुताबिक वादी नीलम में लासवा के करीब पेश आए हादसे में पाक फौज के 4 जवान शहीद, 3 जवान और 1 सिविलियन ड्राइवर जख्मी हो गए। LA-23 पलंदरी में हम लोग मौजूद हैं। इस पोलिंग स्टेशन पे तो बहुत पुरअमन सूरत हाल है। इस वक्त मौजूद हूँ बाग मेन बाजार में। इस वक्त मैं बताऊं कि मैं तत्ता पानी सेड़ा LOC के मुकाम पे मौजूद हूँ। गढ़ी शो का जो एक पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे मौजूद हूँ। आज होने वाले इलेक्शन की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कब कब क्या क्या हुआ। आज़ाद कश्मीर के 33 और मुल्क भर में मुहाजिरीन के 12 हलकों में वोटिंग से नताइज तक हर जगह हर वक्त खबरें, तबसरे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, सीनियर तज्जियाकारों की राय, सबसे मोतबर, सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं जाली और डमी वजीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत आने पर रेफरेंडम कराने का कहा है। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान के 70 साला मौक़िफ़ को मुस्तरद करने और कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डालने वाली बात है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में सियासी जमातों के कारकुन लड़ पड़े। कोटली के हलका LA-12 चढ़ोई में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक। बाग में बाड़ी गहल के पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनों में झगड़ा। सिलहट बाग में कारकुनों के टकराव के बाद पोलिंग रोकी गई। समाहनी के हलका LA-6 में तौनीन के मुकाम पर इंतखाबी उम्मीदवार चौधरी अली शान के काफिले पर मुखालिफ कारकुनों ने पथराव किया। 2 अफराद जख्मी हो गए। बाग के हलके LA-16 के एक पोलिंग स्टेशन में पोलिंग शुरू ही न हो सकी। कराची, गुजरावाला, सियालकोट और पेशावर में वोटिंग के दौरान तलखी, तकरार और हाथापाई। गुजरावाला पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाया गया नून लीग का इंतखाबी कैंप उखाड़ दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 में कायम पोलिंग स्टेशन में डिप्टी कमिश्नर ने नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला को पोलिंग स्टेशन के दौरे करने से रोक दिया। सियालकोट में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और PTI के कारकुनों में तल्ख कलामी। पेशावर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और स्कूल प्रिंसिपल के दरमियान बिजली की बंदिश पर हाथापाई। कुछ देर पोलिंग ना हो सकी। कराची LA-18 में पीपल्स पार्टी का PTI कारकुनों पर एक पोलिंग स्टेशन पर कब्जे का इल्जाम। सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत कर दी। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन रात गए गिरफ्तार। पुलिस ने अदालत से जाकिर जाफर और असमत आदमजी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। मुलजिमान के वकील ने दावा किया कि जाहिर के वालिदैन अदालत में अपने बेटे का नहीं, मकतूला नूर मुकद्दम का साथ देंगे। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने कत्ल से पहले अपने वालिदैन को फ़ोन करके कहा कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। लड़की ने कत्ल होने से पहले फरार होने के लिए रोशनदान से छलांग लगाई थी, लेकिन मुलजिम उसे घसीट कर अंदर ले गया। चौकीदार और खानसामा ने देखा भी, मगर पुलिस को इत्तला नहीं दी। एक हमसाये की इत्तला पर पुलिस पहुंची। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुलजिम के वालिद ने कहा कि उनकी हमदर्दियां नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ हैं, चाहते हैं कि इंसाफ हो। डी चौक इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसीज़ को असर नौ तरतीब दे। सिर्फ कवानीन काफ़ी नहीं, इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना ज़रूरी है। टंडूजा में घरेलू तशद्दुद के दौरान एक खातून को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया गया। आग लगाने के दौरान 17 माह की बेटी भी झुलस कर जख्मी हो गई। 35 साला शख्स ने सोई हुई बीवी अमरीन शेख पर पेट्रोल डालकर जलाया। 70% झुलसने के बाद सिविल अस्पताल कराची ले जाने को कहा, लेकिन खातून रास्ते में ही जख्मों की ताब ना लाकर चल बसी। बच्ची को कराची के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मुलजिम की पहली बीवी भी खुला ले चुकी है। मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम कम होने के बजाय बढ़ने लगे, दिलों को दहलाने लगे। कहीं भाइयों ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर बहन और माँ को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो कहीं बंदूक की नोक पर लड़की से ज्यादती की गई। कहीं आला तालीम याफ्ता बीवी नशे में धुत शौहर के हाथों मौत के घाट उतार दी गई, तो कहीं जुनूनी कातिल ने अपनी दोस्त की सांस की डोरें तेज धार आले से काट दी। रिमांड पर रिमांड, पेशियों पर पेशियां होने लगी। मुलजिमान को सजाएं कब मिलेंगी, इंसाफ होता कब नजर आएगा, हव्वा की बेटी को कब सुकून मिलेगा, शहरियों ने सवाल उठा दिए।
कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 23.6% पर पहुंच गई। अस्पतालों पर शदीद दबाव। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना मरीजों की तादाद जून 2021 के मुकाबले में रिकॉर्ड सतह पर है। कराची के 4 बड़े अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद 1100 से ज्यादा हो गई है। मरीजों की बढ़ती तादाद का सबब कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा है। जिला कोरंगी की 5 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, नासिर कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, भिटाई कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.8% और मजमूई तौर पर सिंध भर में 9% रही। कराची समेत सिंध भर में कल से SOPs के साथ इंटर के इम्तहानात का आगाज होगा। लाहौर में भी कोरोना केसेस में कमी न हुई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% और पंजाब भर में शरह 3% रही। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और रावलपिंडी में कल से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड की गई। एक दिन में कोरोना के 2819 नए केसेस सामने आए। मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 44,579 टेस्ट किए गए। हरीपुर के इलाके कोट नजीबुल्ला में इस्लामाबाद पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एहलकार ड्यूटी के बाद अपने आबाई गांव जा रहा था। पुलिस का कहना है कि वाकया टारगेट किलिंग लगता है। तीन माह कबल साहिवाल में कत्ल किए गए 15 साल के लड़के का कातिल बहनोई निकला। बहनोई ने मोटरसाइकिल देने से इनकार पर साले को कत्ल किया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया। लाश को कपड़े में लपेटकर नाले में फेंक दिया था। कोयटा में मगरबी बाईपास पर ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहक मुश्तइल अफराद ने ऑयल टैंकर को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड और दीगर गाड़ियों पर भी पथराव। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस और FC पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम की वज़ीर आज़म इमरान खान से मोहब्बत गैर मुतज़लज़ल है। आज शफाफ और ईमानदार क़यादत जीतेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी आज नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। मुल्क के वसाइल लूटने वालों को अवाम ने पहले भी मुस्तरद किया, आज भी करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से नून लीग के रहनुमा चौधरी ज़ैन शौकत की मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क और कौम की सलामती के लिए तमाम कौमी इदारों के हाथ मजबूत करना होंगे। मुल्क का नाम बुलंद करने के लिए तमाम जमातों को कारकर्दगी दिखाना होगी। मुखालिफत में नहीं, मुल्क की खिदमत में सब एक दूसरे से आगे बढ़ें। कराची में CVU के साहिल पर फंसे जहाज का ट्रैकिंग डेटा जियोन्यूज़ ने हासिल कर लिया। मुतासिरा जहाज कई घंटे हर तरफ घूमता रहा। जहाज को निकालने के लिए ट्रक्स आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। KPT हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ रात 11 बजे या कल सुबह किया जाएगा। साहिल पर जहाज फंसने की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी कायम। 6 रुकनी कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार के नवाह में अफगान फोर्सेज और तालिबान की लड़ाई आज भी जारी। एक महीने में कंधार से 1.5 लाख अफराद नकल मकानी कर गए। काबुल में ईद की नमाज के दौरान सदारती महल पर रॉकेट हमलों के मंसूबा साज समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बेल्जियम में सैलाबी रेला कई गाड़ियां बहा ले गया। मुख्तलिफ शहरों में सैलाब से ट्रेन सर्विस बुरी तरह मुतासर। समंदरी तूफान चीन के मशरकी साहिलों से टकरा गया। शंघाई समेत कई शहरों से परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। बिजली की फराहमी भी बंद। 10 लाख से ज्यादा अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में पहाड़ से बरसने वाले चट्टानों ने तबाही मचा दी। रास्ते में आने वाली हर शय बर्बाद हो गई। 9 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। महाराष्ट्र में भी तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद हलाक, 90,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बतौर बलबीर सिंह बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले और मुसलमान होकर बतौर मोहम्मद आमिर 59 मस्जिदें बनाने वाले भारत में इंतकाल कर गए। पुलिस ने मौत को मशकूक करार देकर तहकीकात शुरू कर दी। मोहम्मद आमिर हैदराबाद दक्कन में अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब कोई मेडल तो ना जीत सके, लेकिन तमाम पाकिस्तानियों के दिल जरूर जीत लिए।
बुनियादी सहूलियात से महरूम तलहा सिर्फ 2 किलो के फर्क से मेडल न जीत सके। 67 किलोग्राम कैटेगरी के इवेंट में तलहा तालिब ने मजमूई तौर पर 320 किलोग्राम वजन उठाया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले इटली के वेट लिफ्टर ने मजमूई तौर पर 322 किलोग्राम वजन उठाया। चीन के चेन लिशिन ने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तलहा तालिब की हौसला अफजाई, कहा वो गिरा फिर उठ खड़ा हुआ और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। टोक्यो ओलंपिक्स में वुमेन्स बास्केटबॉल में अमेरिका ने फ्रांस को अपसेट शिकस्त दे दी। मैच फ्रांस के सदर और अमेरिका की खातून अव्वल ने भी देखा। वुमेन्स टेनिस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी पहले राउंड में शिकस्त से 2-4। बरतानिया के एंडी मरे सिंगल्स इवेंट से दस्तबरदार। जापान ने पहली बार स्केटबोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। अब तक मुकाबलों में चीन 4 तलाई तमगों के साथ सबसे आगे है। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज को रीशेड्यूल कर दिया। T20 सीरीज अब 4 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। पहला T20 मैच 28 जुलाई को खेला जाएगा। 31 जुलाई, यकम और 3 अगस्त को T20 मैचेस जमैका में खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज कल खत्म हो रही है। कोरोना वैक्सीनेशन और पाबंदियों के खिलाफ कई मुल्कों में पुरतशद्दुद मुजाहरे। लंदन, पेरिस, एथेंस, सिडनी और मेलबर्न में हज़ारों अफराद का एहतजाज। पुलिस से तसादुम, शेलिंग, जलाओ, घेराव, सड़कें मैदान जंग बन गईं। कोरोना पाबंदियां ख़त्म करने और आज़ादी बहाल करने का मुतालबा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।